सबसे पहले मैं यहाँ उपस्थित आप सभी छात्र छात्राओं और हमारे सामने बैठे हुए पिता तुल्य अभिभावकगण, आप सभी को और हमारे विद्यालय प्रबंधक श्री अजीत कुमार चौधरी सर को और हमारे प्रिंसिपल संदीप कुमार जी को, आप सभी को और हमारे इन क्षेत्रवासियों देशवासियों को स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं और बहुत ढेर सारा प्यार। जैसा कि आज हमें ये पता होना चाहिए हम कहाँ हैं, किसके वजह से हैं, और आज ये जो पर्व हम मना रहे हैं, त्योहारें तो हम बहुत मनाते हैं साल में, हमारे पास होली, दीपावली, बकरीद, दशहरा, तमाम सारे त्योहारें आती हैं, लेकिन साल में हमारे भी दो त्योहारें ऐसी आती हैं जिनको हम पर्व नहीं महापर्व के नाम पर मनाते हैं। एक हमारा 26 जनवरी होता है और एक आज हम मना रहे हैं 15 अगस्त। 26 जनवरी हमारा गणतंत्र दिवस के रूप में मनाया जाता है और 15 अगस्त हमारा स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाया जाता है। तो ये जो आज हम लोग मना रहे हैं स्वतंत्रता दिवस, इस स्वतंत्रता दिवस को मनाने के लिए, देश को स्वतंत्र कराने के लिए अनेक हमारे स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों ने, वीर जवानों ने अपने बलिदान को दिया। उन तमाम माताओं ने, बहनों ने अपने भाइयों को, अपने बेटों को इस देश के लिए कुर्बान किया, तब आज जा कर के हमको ये आज़ादी मिली। अगर देखा जाए तो आज शायद हम उस आज़ादी को समझ नहीं पा रहे हैं। आज़ादी क्या है? आज आज़ादी कुछ लोग ये समझते हैं कि हमको अपने मनमानी तरीके से कोई काम करने की मिल जाए, ये हमारी आज़ादी है। लेकिन देश आज़ाद इसलिए कराया गया, हमको आज़ादी इसलिए दिलाई गई कि हम अपने देश को आगे बढ़ा सकें, देश के भविष्य को उज्जवल बना सकें। और इसको करने के लिए आप गार्जियनों के साथ साथ ये जो हमारे नौनिहाल बच्चे बैठे हुए हैं, यही बच्चे आज हमारे आगे जो है आगे जा कर के देश का भविष्य बनेंगे। आज शिक्षा एक ऐसी हथियार है और एक ऐसा वस्तु है कि जिसे कोई आपसे छीन नहीं सकता। दुनिया में ऐसी कोई चीज़ नहीं है जिसकी आपसे छिनैती नहीं हो सकती है। आप महंगी से महंगी गाड़ी ले लीजिए, महंगा से महंगा घर बनवा लीजिए, आपके पास 5 बीघे खेत है, कल 50 बीघे कर लीजिए, वह भी आपका एक दिन छिन जाना है। लेकिन शिक्षा एक ऐसा चीज़ है, एक ऐसा शस्त्र है जिसे आपसे कोई अलग नहीं कर सकता। यदि आप इसको बांटते हैं तो सिवाय ये आगे जाने के आप इसके पीछे नहीं जा सकते, और अगर कोई बंटवारे की बात कर रहा है तो ये आपसे कोई अलग नहीं कर सकता कभी। तो मैं यही चाहूँगा कि जो आज हमारे गार्जियन हमारे बीच में बैठे हुए हैं, या इस माइक के माध्यम से इस क्षेत्र में जिस किसी भी गार्जियन के कानों तक आवाज़ जा रही हो, वह अपने बच्चे को एक अच्छी शिक्षा देने का काम करें, एक अच्छा मार्गदर्शन देने का काम करें। बाकी हमारे विद्यालय के प्रबंधक सर अथक मेहनत प्रयास से लगे हुए हैं विद्यालय को और बेहतर तरीके से चलाने के लिए और बेहतर बनाने के लिए। तो आज हम लोग स्वतंत्रता दिवस मना रहे हैं। इस स्वतंत्रता दिवस में जैसे हमारे नेता सुभाष चंद्र बोस, चंद्रशेखर आज़ाद, वीर अब्दुल हमीद, वीर सावरकर, ये तमाम सारे जो हमारे स्वतंत्रता संग्राम सेनानी हैं, इन्होंने देश को आज़ाद कराने के लिए बहुत बड़ा योगदान दिया। और जब ये हुआ कि अंग्रेज हमारे राज्य पे, देश पर जब शासन करना शुरू किए, तो हमारे कई नौजवान साथियों ने जो है उनको देखा नहीं गया, हमारे जो बुजुर्ग थे उनके दुख दर्द को, तो उन्होंने कहा कि आंदोलन किया जाए। तो आंदोलन की शुरुआत हुई। फिर जब अंग्रेज को ये लगा कि अब हम इनसे रह नहीं सकते, एक छोटी सी कहानी मैं बताता हूँ आपको। महात्मा गांधी जी का नाम हर कोई सुना होगा, चाहे छोटा बच्चा हो, बड़ा हो, बुजुर्ग हो, महात्मा गांधी जी का नाम हर किसी ने सुना होगा। एक समय था जब हमारे देश में ये संकल्प आया कहाँ से, देश को आज़ाद कराने का और अंग्रेजों को भगाने का। मैं उसी पे आप लोगों के बीच में आ रहा हूँ, थोड़ा सा बताने की कोशिश करूँगा। हो सकता है उम्र आप लोग का ज़्यादा, एक्सपीरियंस ज़्यादा हो, कोशिश मैं भी करूँगा थोड़ा सा मैं बता सकूँ देश के बारे में और इन नौनिहाल बच्चों के भविष्य के बारे में। तो जब अंग्रेजों ने ट्रेन चलाया तो उन्होंने कहा कि जिसके पास होगा वही ट्रेन में चल सकता है, बैठ सकता है।
तो महात्मा गांधी ने कहा मुझे भी बैठना है। उन्होंने पास बनवा लिया, यानी टिकट करवा लिया। तो जब वो ट्रेन में घुसे तो अंग्रेज उन्हें धक्का मार के बाहर निकाल दिए, कहे इंडियन नॉट अलाउड, यानी इंडियन व्यक्ति इस ट्रेन में बैठकर नहीं जा सकता है। तो महात्मा गांधी उस ट्रेन से तो उतरे, लेकिन उन्होंने एक जिद किया कि जिस तरह से तुमने मुझे आज इस ट्रेन से बाहर किया है, एक दिन मैं तुमको इस देश से बाहर करके दिखाऊंगा। और उन्होंने सत्याग्रह आंदोलन किया, फिर दांडी यात्रा की, तमाम सारी बार उन्होंने जेल गए, कई सारी यातनाएं सही। उनका हमारा जो है नेता सुभाष चंद्र बोस, पंडित जवाहरलाल नेहरू, सरदार वल्लभ भाई पटेल, सभी आदि महापुरुषों ने उनका साथ दिया, तब जाकर के हमारा भारत देश आज़ाद हुआ। और इस आज़ादी में जो हमारे आज़ादी के एक महानायक और थे, जिनको हम बड़े सम्मानित शब्द में बुलाते हैं, डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी। जब अंग्रेजों ने ये सोच लिया कि हमको देश से बाहर निकाल दिया जाएगा, तो उन्होंने फिर एक दूसरी चाल चली कि फिर कैसे हमको वापस इनके ऊपर राज करनी है। तो उन्होंने कहा ठीक है, एक शर्त हमारी है, हम देश तो छोड़ देंगे, लेकिन इस देश को चलाने के लिए आपके पास नियम क्या है, कानून क्या है, आप हमें उसका ब्यौरा दे दीजिए। आपके पार्लियामेंट कैसे चलेंगे, आपकी पुलिस कैसी होगी, आपकी बॉर्डर के जवान कैसे रहेंगे, आपकी जनता को क्या लाभ कैसे दिया जाएगा, ये सारी चीज़ों के बारे में उन्होंने ब्यौरा मांगा। तब उसमें सबसे आगे आए डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अंबेडकर। उन्होंने कहा कि ठीक है, कुछ मोहलत हमें दीजिए, हम आपको कानून व्यवस्था पास कराएंगे। तब उन्होंने 26 जनवरी 1947 को संविधान बनाया, और वो संविधान कई देश के कानून व्यवस्था को मिलाकर के आपके भारत देश का संविधान बना है। ऐसा नहीं कि भारत देश का संविधान आपका अकेला बनाया गया है, कई देशों के संविधानों को उन्होंने क्या किया, उस देश की जो अच्छे संविधानें थी, जो अच्छे नियम थे, उनको अपने देश में ला करके शामिल किया और उस संविधान का निर्माण किया। 26 जनवरी 1947 को उस संविधान को अंग्रेजों के सामने पेश किया गया। उन्होंने कहा ठीक है, आज से आपको आधी आज़ादी दी जाती है, इसलिए हम उस दिन को गणतंत्र दिवस के रूप में मनाते हैं, कि मतलब पूरी तरह से आज़ाद आपको नहीं किया जा रहा, अभी आपको आधी आज़ादी दी जा रही है। उन्होंने कहा हमें कुछ समय दीजिए, हम आपकी कानून व्यवस्था को समझेंगे कि आपका कानून व्यवस्था जो बना है सही है या गलत है। फिर उस कानून व्यवस्था को जो है जब उन्होंने पढ़ा समझा, फिर 15 अगस्त 1947 को ही उन्होंने कहा ठीक है, आज से हम आपके देश को आज़ाद करते हैं, हर एक व्यक्ति को हर एक चीज़ की आज़ादी है, आप अपने काम को सुचारू रूप से कर सकते हैं, अपने कानून व्यवस्था का पालन करके कर सकते हैं, अपने न्यायपालिका का पालन कर सकते हैं, और जो भी चीज़ें हैं वो आपकी न्यायपालिका के अंतर्गत आपका कार्यभार होगा। इस तरह से हमारा देश आज़ाद हुआ। और आज यही महापर्व हम बड़े हर्षोल्लास के साथ, बड़े ही खुशी के साथ, इस हर्षोल्लास के साथ हम जो इस स्वतंत्रता दिवस को मना रहे हैं, इसके लिए हम उन वीर सपूतों को, उन माताओं बहनों को कोटि कोटि धन्यवाद देते हैं, जिन्होंने इस देश को आज़ाद कराने के लिए अपने बेटों को, अपने पतियों को बलिदान दिया, इस देश के लिए भेजा। मैं फिर से उन सभी देश वीर जवानों को नमन करता हूं कि जिन्होंने हमारे देश को आज़ाद दिया, और आज हम लोग अपनी इस आज़ादी के साथ हर एक काम को सुचारू रूप से अपनी मनमर्जी से सारे काम को कर रहे हैं। और अब आगे मैं यही कहना चाहूँगा कि आप लोग जो हमारा विद्यालय है बलदेव चौधरी इंटरमीडिएट कॉलेज अर्धा बस्ती, आप प्रबंधक सर हैं श्री अजीत कुमार चौधरी जी और प्रिंसिपल सर हैं संदीप कुमार जी। मैं आप सभी क्षेत्रवासियों से यही आग्रह करूंगा कि जब से मैं जानता हूं इस विद्यालय परिवार को, तब से मैंने देखा है कि काफ़ी अथक प्रयास किया जा रहा है एक विद्यालय बढ़िया शिक्षा देने की, विद्यालय को और बेहतर बनाने की। और इसमें कहते हैं एक चना कभी भाड़ नहीं फोड़ सकता, एक चना कभी भाड़ नहीं फोड़ सकता। आप उसको एक हांडी में डाल दीजिए, रख दीजिए तो कुछ नहीं कर सकता, लेकिन अगर उसमें उसकी एक समूह को डाल दिया जाए तो सीधी सी बात है कि वो भाड़ को फोड़ सकता है। तो सेम यही कहानी है, आपके प्रिंसिपल सर, आपके प्रबंधक सर या आपके जो हमारे शिक्षक शिक्षिका महोदया हैं, सिर्फ इनके अथक प्रयास से हम कुछ नहीं कर सकते। वह दिशा देने का काम कर रहे हैं। इसमें सहयोग आप सब बैठे हुए गार्जियनों का चाहिए, हमारे इन सब बच्चों का चाहिए, एक बच्चों की उज्जवल भविष्य के लिए और एक बेहतर शिक्षा के लिए।
तो मैं आप सभी से आग्रह यही करूँगा कि इस विद्यालय को और आगे बढ़ाने के लिए और बेहतर बनाने के लिए आप सभी अपना सहयोग करें। और अभी हमारे संदीप सर ने बताया, हो सकता है कुछ हमारे बीच में बैठे हुए जो हमारे पिता तुल्य गार्जियन हैं, हो सकता है कुछ लोग को चेहरा पहचाना हुआ आ रहा हो, कुछ को आ भी ना रहा हो, लेकिन एक बार मैं अपना परिचय स्वयं दे रहा हूँ। जी, मेरा नाम रोहित शर्मा है और हमारी यहीं आपके रुधौली में हुआ टेक्निकल डिग्री कॉलेज कंप्यूटर संस्थान चलती है, जो कि बच्चों को कंप्यूटर शिक्षा दिलाने का कार्य करती है। तो जो हमारे संदीप सर हैं, इनका हमारा एक मित्रवत व्यवहार रहा है और जब से हमारे संपर्क में आए हैं कहते हैं सर चले आया करिए, तो हम भी सोचते हैं थोड़ा सा जाना चाहिए। भाई जाने से होता कुछ नहीं है, लेकिन जैसे आप सब बैठे हुए हैं ऐसे हम भी आके बैठते हैं, 10 मिनट बैठते हैं, 15 मिनट बैठते हैं, थोड़ा सा मन में कुछ विचार भाव आ जाता है तो बोल देते हैं। तो कोशिश यही है और मैं फिर से आप लोगों से आग्रह कर रहा हूँ कि एक बेहतर शिक्षा के लिए और बच्चों को आगे जा कर के देश में योगदान देने के लिए, और यही हमारे जो बच्चे हैं यही आगे चल कर के हमारे देश के भविष्य भी हैं, तो इनको बेहतर